युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। कृष्ण कहते हैं, मुझे संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। अर्जुन कहते हैं, इस संबंध में एक विचार और है, आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहे और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले, इसका कोई तरीका है? कृष्ण कहते हैं, हाँ, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योगिक कला है जिसे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। अर्जुन कहते हैं, वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। अर्जुन कहते हैं, परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा के अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसीलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसकी नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने की उद्देश्य नहीं मिल पाएगा। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण कहते हैं, ध्यान योग का उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसका प्रथम चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल होता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता, परमात्मा से ना तो संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा से लीन हो सकता है। और ये भी समझ लो, जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य क्योंकि अंतर शुद्धि है, इसीलिए वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए जहाँ ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर और गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपने नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों की संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। कृष्ण कहते हैं, ये ठीक है अर्जुन, परंतु वो मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन ना हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करना होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि ना वो इतना खाए कि यूं लगे जैसे वो केवल खाने के लिए जीता है, ना ही इतना कम खाए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए, ना इतना सोए कि दिन को भी रात समझे, ना इतना कम सोए कि रात को भी रात ना समझे। यदि सुख मिले
तो खुशियों से नाचने ना लगे, और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हलकार ना करे। दुख सुख के हवा के झोंके से न भड़कने बुझने वाला मनुष्य उस दीपक की भांति जैसा होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, ये दुख सुख, ये प्यारे नींद, ये भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन तो आपकी ही वरदान है। फिर उनका भरपूर आनंद ना लेना ध्यान योग के लिए क्या आवश्यक है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने सुखों का माया मनुष्यों के लिए ही रची है। वो इस सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद में रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए यदि कोई मनुष्य इस परम आनंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा पर लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा ना रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा।